नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आप पहुंची है कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज, राजनीति की नगरी कन्नौज। और ऐसे में कन्नौज के लोग, कन्नौज के जागरूक वोटर क्या सोचते हैं उसको जानने के लिए आप देख सकते हैं कि जितने लोग कैमरा की इज्जत में हैं ये कन्नौज के हार्ट ऑफ कन्नौज में हैं और अलग अलग वर्ग से हैं। कुछ एजुकेशन फील्ड से हैं, कुछ सर्विस क्लास से हैं, कुछ लोग के शॉप्स हैं, कुछ अपने बिजनेस ट्रेड से। और ऐसे में हम शुरुआत करते हैं पहले उस व्यक्ति से जो हमारे सामने खड़े हैं। सर, 2024 का चुनाव और चौथे चरण में यह मतदान है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को सर आप? ये चौथे चरण का मतदान जो है वो राष्ट्र नीति, विकास और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के लिए हितकारी लाभकारी है। उन मुद्दों के साथ ही चौथा चरण सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है और वो सफलता दुनिया जानती है। वो सफलता किसके साथ है? वो जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है और वो राष्ट्रवादी विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। वो राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे आपके बीच की विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। और उसका अगर कोई प्रणेता है, विजेता है, विश्व का विजेता है तो वो नायक है, वो नायक जो तीसरी बार देश की सत्ता संभालेगा। सर, युवाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं कन्नौज में? क्या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस आए और क्या चेंजेस होने चाहिए सर? देखिए, एजुकेशन के दृष्टिकोण से कन्नौज में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम होते रहे हैं और विकास के यहाँ पे मुद्दे काफ़ी आगे आए हैं। और यहाँ पे भाजपा ने या कह लीजिए आप मोदी सरकार ने बच्चों को, आप देखिए जो ग्रेजुएशन पास आउट है उनको स्मार्टफोन देने का काम किया है, जिससे कि उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो सके। हुई और क्या अधूरी है? ये तो लैपटॉप और क्या विकास की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कितना डेवलपमेंट आया सर? देखिए, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बड़े स्तर के डिग्री कॉलेजों की आवश्यकता है। जो डिग्री कॉलेज हैं वो डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको आर्ट्स की पढ़ाई करने को मिल जाएगी, साइंस की पढ़ाई करने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में भी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है और उन क्षेत्रों के विकास की पढ़ाई आगे सरकार काम कर भी रही है। और बाकी पॉलीटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तो सब करवा ही दिया है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हंस रहे थे लेकिन हंसने से किस्तों में हंस रहे, बताइए क्या चल रहा है? चुनावी दंगल क्या दिमाग में चल रहा है? कैसा नेता होना चाहिए? देखिए, दिमाग में तो यही चल रहा है कि मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए। विकास ही, जात पात से क्या सिर्फ विकास। अच्छा। और जो विकास कर रहा है उसी को वोट कन्नौज की जनता देने जा रही है। अच्छा सर, ये बताइए क्या करते हैं पहले तो आप बताइए और कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को सर? कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी LLB की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं। जैसे कि प्राइवेट जॉब चल रहा है, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी। और रही बात चुनावी तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो हमें नेता भी ऐसा चाहिए जो हमारे शिक्षक जैसा हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जो शिक्षक की तरह एकदम बिल्कुल अपनी जनता को शिक्षक की बनकर और एक शिष्य की तरह पाल रहा है। तो हमें ऐसे ही नेता चाहिए जो विकास भी करे और सभी को एक धार से लेके चले। अरे सर, इत्र नगरी कन्नौज किसी से छुपी नहीं है। क्या इत्र की जो महक नालियों में, गलियों में देखती थी, क्या सरकार के काम में देखने को मिली जो वर्तमान सरकार है? बिल्कुल देखने को मिली। लोकल फॉर वोकल अपने कन्नौज स्टेशन जो हमारे यहाँ बना हुआ है वहाँ पे भी इत्र हमारा प्रमोट किया जा रहा जो पहले नहीं होता था। इसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री जी, अभी हम कल भाषण उनका सुन रहे थे, उन्होंने जो अभी हमारा G20 की समिट हुई थी उसमें सबको उन्होंने इत्र भेंट किया है। तो इससे कन्नौज का नाम जाने कितने देश विदेशों में भी गया है कि कन्नौज का इत्र भेंट किया उन्होंने। मोदी जी ने कल अपने मंच से भी इस बात को बोला कि कन्नौज का इत्र हमने अपने विदेशी मेहमानों को दिया है। तो इत्र और मित्र, हम लोग भी कभी कोई हमारे यहाँ बाहर से गिफ्ट आता है, कोई हमारा मेहमान आता है तो हम लोग उसको गिफ्ट में करते हैं। इत्र देने से हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है। अरे मित्र को इत्र देने के अलावा भी क्या चीज़ें हैं जो और देनी चाहिए ताकि चेंजेस आएँ सर? देखो, देना ये चाहिए कि जो हम लोग ऑनलाइन हमारा परफ्यूम जो है कन्नौज के लिए जो डिजिटल लोकल फॉर वोकल जिसने मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कन्नौज का इत्र जो है उन्होंने एक अलग पहचान दी है इसको कि आप इत्र जो हमारा आज आपको पूरे विदेशों में और जहाँ आप जैसे कन्नौज स्टेशन पे जाइए या आप कानपुर में कहीं जाइए आपको ये तो बहुत आराम से मिलने लगा। पहले सर, कन्नौज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं या नहीं, और क्या चुनावी सरगर्मियां सुनने को मिल रही, क्या चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं सर? कन्नौज में बहुत से बदलाव हुए हैं और बाकी बदलाव जो अभी हमारी मोदी जी की सरकार तीसरे टर्म में आएगी, काफ़ी बदलाव और करने को बाकी हैं। और
वोट का चौथे चरण में हमारा चुनाव है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राम पर और काम पर वोट मांगना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम राम पर और काम पर दोनों पर वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग सर आप किस ट्रेड से हैं, क्या करते हैं, जॉब करते हैं? व्यापार बिजनेस करते हैं। व्यापारी क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? हम लोग ये सोचते हैं कि भय मुक्त वातावरण हो। हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो सब मिलनी चाहिए। आज के समय में भय मुक्त वातावरण है व्यापारी के लिए। यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं है और दूसरी चीज़ ये, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जाए कि आप ये मत करो या ये चीज़ हमें फ्री दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यवस्थित वातावरण चल रहा है, सरकार की नई नई योजनाएं चल रही हैं, चाहे डिजिटल हो गया है, जैसे हम लोग अपने जो व्यापार को और ज़्यादा फैला सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं। ये लोन की योजनाएँ हैं, स्वरोजगार अपना चालू कर सकते हैं। जो लोन की सर आइए इधर आइए, बताइए क्या करते हैं, किस ट्रेड में हैं सर आप? हम यही हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं कन्नौज में। वोटर है ना? हाँ वोटर हैं। अच्छा ये बताइए क्या क्या बदलाव दिखा आपको सर 10 वर्षों में सर, या 5 वर्षों में क्या बदलाव दिखा सर आपको? 10 वर्षों में मोदी जी की सारी योजनाएं जो हैं, कॉलोनी जो है घर घर मिल रही है और बहुत सारी योजनाएं जो है, राशन जो है फ्री मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चौराहों पे चुनाव की चर्चा होती रहती होगी, चाहे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, क्या चर्चाएं सुनने मिल रही हैं? किसी का नाम न बताइए, किसके क्या टकराव समझ आ रहा है, किसका समीकरण दिख रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होगी। चलिए आपने तो पॉलिटिकल बात कर दी। आइए सर इधर आइए, सर आइए इधर आइए सर। आप सर कन्नौज इत्र, अच्छा अधिवक्ताओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दा बताइए। मुद्दा हम लोगों का मुद्दा, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है सारे मुद्दा लगभग निपट गए हैं। पहले तो अशांति थी, पहले हम लोग बहुत दिक्कत में थे, अब अधिवक्ता सारे खुश हैं योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार से। अब हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी बार भी। चलिए प्रॉब्लम नहीं, चलिए इधर आइए सर। सर क्या है, किस ट्रेड में है सर आप? सर मैं दीपक कुमार, मैं फिलहाल कन्नौज से नहीं हूँ, मैं कानपुर से हूँ। अभी मैं बस पकड़ने आया था तो मैंने देखा यहाँ पर ये सब हो रहा है तो मैं यहाँ पर खड़ा आया। जैसे कन्नौज में चौथे चरण में चुनाव है, ऐसे मेरे यहाँ भी चौथे चरण में चुनाव है और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। कानपुर में भी रोड, जल, गैस, पानी, सड़कें, इंटरलॉकिंग, तो मतलब। सर कन्नौज पहली बार आए हैं कि अक्सर आते रहते हैं? शायद तीसरी बार आया हूँ मैं। सर क्या बदलाव दिखा सड़कों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कितना चीज? सड़कों में तो बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है, नो डाउट। जो पहले सड़कें हुआ करती थी, बहुत गड्ढे हुआ करते थे, जो पहले सड़कें हुआ करती थी बहुत गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी, ना कि सड़क में गड्ढे होते थे। लेकिन हम आप तक आना चाहते हैं, क्या करते हैं भाई? सर हम शीशे का काम करते हैं। अरे शीशे का करते हो? शीशे में किसको उतार रहे हो? शीशे में हम बस एक ही लोगों को उतार रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आइए सर इधर आइए, क्या कहाँ रहते हैं सर? मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम सोमू अवस्थी है। क्या काम करते हैं सर? मैं सेल्स में हूँ। तो सेल्स में तो चीज़ें तो देखते रहते होंगे, क्या सुधार हुआ नहीं हुआ, पूरा मार्केटिंग करते हैं, घूमते रहते होंगे? बिल्कुल सर, मैं तो पूरा सेंट्रल यूपी घूमता हूँ। लगभग आप समझिए कि जो सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं वो इस सरकार से हमें मिला है जी। किन किन जनपदों में आप भ्रमण किए और क्या सुधार मेन दिखा? सड़कों का दिखा, बिजली का, पानी का, कनेक्टिविटी, क्या चीज़ अच्छी समझ आई? सर काफ़ी कुछ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 200% हमारी चीज़ों में सुधार आया हुआ है इस सरकार के माध्यम से। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चलिए सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्टाइलिश चश्मा पहना, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। चश्मा हटाइए तभी हम आपकी नज़रों से मिला के बात करें, क्या कह रहे हैं सर? क्या कहती है कन्नौज के युवा वोटर? कहते हैं किसी का पार्टी का नाम नहीं है, बताइए क्या कहता है वोटर यहाँ का, कितना चेंज दिखा उसको? वोटर, युवा वोटर हो या यूथ हो या कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग की केवल सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? जी सिक्योरिटी। जी सर। तो सिक्योरिटी के तौर पे तो भाजपा की सरकार, हमें लगता है कि इससे बेहतर सरकार तो कोई हो नहीं सकती। चलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कन्नौज के हद अलग अलग वर्ग के, इसमें कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ बिजनेस क्लास हैं, कुछ सर्विस क्लास हैं। उनका कहना है कि ट्रिमेंडस चेंज आया है इस इत्र नगरी में, विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ 4th फेज में वोटिंग होनी है और अब जब परिणाम आएगा तब जाके पता चलेगा कि इनके जहन में जो था वही सामने आया या नहीं। विजिलेंस संदीप नेगी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कन्नौज।